इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मेरे पापा कारपेंटर है। इतना इजी नहीं होता कि एक कारपेंटर इंसान इतनी फैमिली, मतलब कि घर का खर्चा चलाना, फिर अपने बच्चों को इतना आगे तक बढ़ाना, स्कूलों में तालीम हासिल अच्छे करना। स्कूलों में पढ़ाना। 2 से 3 कमरों के एक मकान में मैं इस वक्त बैठा हूँ। अपना आबाई गांव है और इस मकान से अब वो पुराने गानों की आवाजें सुनाई दे रही है। एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ जुड़ी है। बच्ची के शौक हैं कि मैं एक अच्छे स्टेज पर गा सकूं। मौका बदकिस्मती की वजह से अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आने वाले वक्त में और कम वक्त में इनको मौका मिले। हम जब पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो पहाड़ी इलाकों से इस तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं। कोई एक बच्चा निकलता है जिस बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो जो उसके शौक होते हैं, वो जो उस बच्चे के सपने होते हैं, वो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। एक गरीब परिवार, जिस परिवार से ये बच्ची ताल्लुक रखती है, बच्ची लगभग 12th क्लास में इस वक्त अपनी तालीम हासिल कर रही है। इस छोटे से मकान से अब वो लता मंगेशकर की वो पुराने गानों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और मैंने जब इस बच्ची के बारे में तहकीक करने की कोशिश की तो मुझे ये मालूम हुआ कि जनाब शौक बहुत है, तमन्नाएं बहुत है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत एक स्टेज की है, जिस स्टेज से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने परिवार को, माँ बाप को रिप्रेजेंट करे और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करे। जिला डोडा का एक पहाड़ी इलाका, जिस पहाड़ी इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, चिल्ली का एक छोटा सा कस्बा है, जिस कस्बे से ये बच्ची ताल्लुक़ रखती है। अंशु कुमारी मेरे साथ है। मुझे बच्ची ये बताओ, मैंने जब पहली बार आपको देखा था मुझे आपका चेहरा बिल्कुल छोटा लगा, लेकिन ये जो आपका चेहरा है, ये चेहरा बहुत कुछ बयान कर रहा है। मैंने सुना है कि गाने आप, और पुराने ज़माने के वो गाने आप काफ़ी अच्छे से गुनगुनाती हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? क्या तमन्नाएं थी, चाहत थी, या फिर कहीं सीखा है? वो जो शुरुआत होती है कि इंसान की, जब इंसान कोई काम करता है, उसकी जो वो शुरुआत होती है वो कठिनाइयों से बहुत ज़्यादा भरी रहती है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कैसी रही, क्योंकि शुरुआत अब लगभग हो रही है, क्योंकि कैमरों के सामने आना, लोग जब आपको जानते हैं, उसके बाद ही आपकी शुरुआत में थोड़ा सा जो है वो बढ़ोतरी मिलती है, जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हैं। शुरुआत में मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने कैसे कैमरे के सामने आना शुरू किया? क्या क्या राज है इसके पीछे? पहले तो मेरा नाम अंशु कुमारी है। मुझे गाने का पहले से ही शौक था, मतलब कि हमारी फैमिली जो है ये इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड है। पापा, मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा गाती हैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे भैया एंड हमारे यहाँ कज़िन वगैरह सब बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते भी इंस्ट्रूमेंटल वगैरह। वहीं से मुझे लगा कि वो मुझे पहले करते थे कि अंशु आप गाओ, हम बजाते हैं आप गाओ। मैं गाती थी। उसके बाद 8th क्लास में अभी एडमिशन नहीं हुई थी, मैंने 7th के पेपर दिए थे। ये बड़ी पुरानी बात है, लगभग 4-5 साल पुरानी बात हाँ। है। 7th क्लास में जब आप थी, उस वक्त की बात आप कर रही हैं? हाँ। हाँ। तब मेरे कज़िन आए गुंदों से, तो उनको उनके टीचर ने बोला था कि आपके यहाँ कोई लड़की है जो अच्छा गाती है। गाती है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो आप उनको बुलाओ यहाँ। मैं गई वहाँ, मैंने फर्स्ट टाइम तब स्टेज पे गाया था, वो भी इतने लोगों के सामने। ऐसे हो रहा था कि यार मैं नहीं गा पाऊँगी, लेकिन जब मैंने गाया उस गाने को बहुत लोगों ने लाइक किया, आवाज़ को भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा गाते हो।
उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैं गा सकती हूँ स्टेज के सामने। आपने कहा कि परिवार के कुछ लोग जो है वो छोटा मोटा गाना गा लेते हैं, उनसे भी सीख मिली परिवार से? जिस तरह से आपने कहा कि मेरी जो माँ है वो भी छोटा मोटा कहीं गाना गा लेती हैं, मैं तो ये भी चाहता कि आपकी माँ भी आपके साथ रहे, उनके साथ भी जो है वो बातचीत करते। लेकिन आपके साथ मैं पहले बात करूंगा, माँ ने कभी सिखाया आपको ये बोल ऐसे हैं, इस जो ये जो लफ्ज है इस लफ्ज को ऐसे बयान करना है? अपनी माँ से सीखने की कोशिश की? सीखने की तो कोशिश की, लेकिन वो है ना कि उनकी आवाज़ बहुत मीठी है, ऐसे उन्होंने गाया नहीं है कभी। माँ की आवाज मीठी है? और क्या। हाँ। मैं बोलती हूँ कि मेरी आवाज़ तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ। हाँ, तो मेरे पापा वो भी अपने टाइम में बहुत अच्छा गाते थे, आज भी बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे कजिन वगैरह वो भी गाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बजाते हैं, तो बस वहीं से सीख मिली। ऐसी स्टेज, जिस स्टेज से आपको सीख मिली, कहीं बड़ा कोई प्लेटफॉर्म जहां आपको सिखाया गया? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मैंने फ़ोन से ही देख कर सीखा है सब कुछ फोन हाँ। से, मतलब फोन पे ही देख के सारा कुछ? हाँ, फ़ोन से ही फोन से ही गाने भी सुनने, सब कुछ फोन से ही सीख लिया? हाँ, फ़ोन से ही देखा मैंने। हमने आपके मुंह से अब गाना भी सुनना है, क्योंकि जिस गाने से आपको अब थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं लोग, और हम ये भी चाहेंगे कि आने वाले वक्त में आपको पूरा जो है वो हिंदुस्तान जाने। गाना कौन सा गाएंगे आज? कौन से बोल होंगे? किसका गाना होगा? जरा आप बयान करिए अब। मैं गाऊंगी लता मंगेशकर जी का गाना, मेरी फेवरेट सिंगर वही है। उनका गाना एक, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, उसका है कि इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। ओ नील गगन के दीवाने, तुम प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। ये कहानी है, शुरुआत की भी कहानी आपने बयान की, अब गाना भी आपने सुनाया। मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि मेरे गांव में भी इस तरह का टैलेंट है जिस गांव से मैं ताल्लुक रखता हूं। अब आगे कहां तक जाना है? इच्छा क्या है? वो जो शौक होते हैं ना, इंसान के अरमान होता है, सपना होता है कि एक बड़े स्टेज पे जाना है, कहां तक जाना है? मेहनत करके कहां तक जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इंडियन आइडल जाऊँ। अच्छा। बहुत शौक है मुझे वहाँ जाने का, वो भी वो श्रेया घोषाल जी से मिलने का। मैं सोचती हूँ कि यार एक बार उनका चेहरा देख लूँ। अब आपके परिवार के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अमूमन तौर पर हम भी देखते हैं जब भी स्क्रीन पे कोई ऐसा लड़का आता है जो गाता है, उसकी वाहवाही होती है, उसके पीछे जो उसका परिवार होता है, वो परिवार एक बैक होती है उसकी। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? परिवार किस तरह का है? इकोनॉमिकली कितना बूस्ट है आपका कि आप आगे जा सको? परिवार के हालात किस तरह के हैं? परिवार के हालात अभी फ़िलहाल ठीक ही है। मेरे पापा कारपेंटर है, मेरे पापा का नाम रमेश कुमार जी है। हमारे लिए तो वो मतलब मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरी छोटी बहन स्टडी कर रही है, भैया स्टडी कर रहे हैं। वो इतना इजी नहीं होता कि एक कारपेंटर इंसान इतनी फैमिली, मतलब कि घर का खर्चा चलाना, फिर अपने बच्चों को इतना आगे तक बढ़ाना, स्कूलों में तालीम हासिल अच्छे अच्छे करवाना। स्कूलों में पढ़ाना। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे भैया, हमने एकेडमी में पढ़ा है पूरे 10th तक। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पापा कैसे पूरा करते हैं। बहुत मतलब बहुत, उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है, कभी भी नहीं, ना कभी कहा कि बच्चों आप ये नहीं करो, आप वहाँ नहीं जाओ। ये जो गाने वाला प्रोसेस है, इसके पीछे वालिद साहब की सपोर्ट है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर इनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं शायद कभी गा भी नहीं पाती। हाँ। कभी वालिद साहब बोलते हैं बीच में, जब आप कमरे में बैठते हो, वालिद साहब कहते हैं कि चलो जी गाओ अब गाना,
हम अब आपका गाना सुनेंगे, हाँ ऐसा चलता रहता है? हाँ, ऐसा रोज ही चलता है। हाँ। हाँ फिर उसके बाद सारा परिवार जो है वो गाना सुन लेता है। हाँ, सारा परिवार। जाते जाते हम आपसे दूसरा भी गाना सुन के जाएंगे, क्या पता कब मौका मिले आपसे और मुलाकात का, गाना सुनने का। अब एक बार फिर एक और गाना जो है तमाम लोगों के सामने रखें जो लोग आपको देख रहे हैं। ये भी लता मंगेशकर जी का ही गाना है। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता